ये जब मुझे पता चला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज तक के यहाँ पे अभी सारी चीज़ें हैं बहुत अटपटी लगती हैं, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आप एक वीडियो जो है ट्रेंड कर रहा है अभी कुछ दिनों से, जिसमें उन्होंने कहा, इवन उनको ये वाला फियर रहता है कि अगर जो रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट है, कहा कि अगर वो किसी एनिमल को अपने हाथों से मारेंगे तभी वो उसको वो खाएंगे। क्या मैं वेजिटेरियन नहीं रही, ये तो मजबूरी में ना चाहते हुए भी आपको, अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आप नॉनवेज नहीं खाते हैं, आप एग भी नहीं खाते हैं, इवन आप गार्लिक भी नहीं खाते हैं, और अगर आप यूरोप ट्रैवल कर रहे हैं तो ये वीडियो ज़रूर करके देखिए। आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी यहाँ की वेजिटेरियन लोगों के बारे में, कि यहाँ पे वेजिटेरियन के अंदर क्या क्या चीज़ें इंक्लूड कर दी जाती हैं। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो भाई आप नॉनवेज आसानी से यहाँ पर खा लेंगे वेजिटेरियन के नाम पर। तो ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ ना, ये वेजिटेरियन लोगों की लाइफ कैसी होती है, और एज अ वेजिटेरियन यहाँ आपको विदेश आने के बाद, और जैसे मैं यूरोप की बात करूँगी कि कितने सारे सेक्रीफाइस यहाँ पे करने पड़ते हैं, उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो कोई भी अगर ये वीडियो जो देख रहा है, जो नॉनवेज खाता है या एग खाता है, वो इस वीडियो को अदरवाइज ना ले और वीडियो पूरा देख के ही कमेंट करें, जो भी करें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल देसी निधि यूरोप, और मैं हूं निधि आपके साथ, और मैं रहती हूँ वियना, ऑस्ट्रिया में, और मैं फिर से लेके आ गई हूँ एक इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों के लिए। तो इंडिया से ना मैं प्योर वेजिटेरियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे एग भी नहीं खाया जाता। इवन अगर हम किसी के घर बर्थडे सेलिब्रेशन में जाते थे तो कहते थे इस केक में एग तो नहीं डला है ना। उसके बाद फिर मेरा आना हुआ यहाँ पे यूरोप में, ऑस्ट्रिया में। तो यहाँ आने के बाद ना मुझे, मैं क्या क्या बताऊँ, मैं बहुत लंबा हो जाएगा ये वीडियो में बताना शुरू करूँगी तो, बट मैं एक शॉर्ट फॉर्म में आपको बता रही हूँ। तो स्टार्टिंग में जब मैं यूरोप आई ना, तो बहुत सारी जगह हम एक्सप्लोर किए, बहुत सारी कंट्री यहाँ पर घूमे। तो ये होता था कि जब बहुत सारी जगह हम गए घूमने के लिए, तो वहाँ पर ना हर जगह आपको इंडियन रेस्टोरेंट नहीं मिलता है। बहुत सारी जगह आप ऑस्ट्रियन रेस्टोरेंट है या फिर किसी और कंट्री का रेस्टोरेंट है, वहाँ पर बेसिकली आप चले जाते हैं कि कुछ खाने का स्नैक्स वगैरह लेना है, इस तरीके से। तो एक जगह ऐसा हुआ हमारे साथ कि वहाँ पर ना बहुत सारे ऑप्शन थे खाने के लिए, बहुत सारा बर्गर दिख रहा था, बन्स दिख रहे थे, पफ्स दिख रहे थे। तो हमने कहा कि वेजिटेरियन ऑप्शन बताइए करके। तो उसने ना, जो वेटर ने हमको वेजिटेरियन ऑप्शन ला के दिया, आप यकीन नहीं करेंगे, उसमें फ़िश था और उसमें एग था। फिर हमने कहा कि नो फ़िश करके, तो फिर उसने हमें दूसरा ऑप्शन दिया, तो उस ब्रेड में भी एग था, उसने ये कंफर्म किया। फिर उसके बाद मैं तो एग भी नहीं खाती थी, तो फिर मैंने ना वो नहीं खाया। फिर हमने कहा कि नो मीट, नो फ़िश, नो चिकन। तो फिर उसने हमें जो ऑप्शन ला के दिया वो वीगान का ऑप्शन था। वीगान का मतलब ये होता है कि जो वेजिटेरियन से भी बढ़ के होते हैं, समझो। मतलब कि जो एनिमल के कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं खाते हैं, मिल्क भी नहीं खाते हैं, बटर भी नहीं खाते हैं, एनिमल से जुड़ा हुआ कोई भी प्रोडक्ट वो खाने में यूज़ नहीं करते हैं, इवन अपने मेकअप में भी यूज़ नहीं करते हैं, वो लोग होते हैं वीगान। जो आजकल बहुत लोग यहाँ पर वीगान होते जा रहे हैं, बट फिर भी उसका परसेंटेज डाउन है। तो मतलब अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो 95-96% आपको नॉन वेजिटेरियन ऑप्शन मिलेगा। और वेजिटेरियन में, जैसे कि मैंने बताया, ये लोग फ़िश इंक्लूड कर लेते हैं और एग भी इंक्लूड करते हैं। तो अगर वीगान ऑप्शन है तो एक ही दो कुछ सामान होगा, तो होगा कुछ खाने पीने का, या ऐसा भी हो सकता है कि उस रेस्टोरेंट में वीगान का भी ऑप्शन ना हो। इसी तरीके से मैं एक माउंटेन गई हुई थी, वहाँ पर एक नीचे रेस्टोरेंट था, तो बहुत ठंड थी उस समय। और ठंड में ऐसा होता है ना कि आप बिना खाए ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते, आपको ठंड लगने लग जाएगी, वीकनेस लगने लग जाता है अगर आप ज़्यादा देर कुछ नहीं खाएंगे तो। उस रेस्टोरेंट में जो बर्गर का ऑप्शन था, वहाँ पे ब्रेड में तो था ही एग। तो हमने जो बर्गर है ऑर्डर किया, क्योंकि कुछ तो कंज्यूम करना मुझे ज़रूरी था, नहीं तो मुझे भी वीकनेस हो जाती। तो उस ब्रेड में तो एग था, तो फिर मैंने वो खाया। तो इस तरीके से मेरे साथ ये हुआ कि मैं एग डला हुआ थोड़ा ब्रेड कहीं कहीं पर मजबूरी में कंज्यूम करना शुरू की। फिर ये होता था ना कि यहाँ आने के बाद हम, जैसे फ्रेंड्स वगैरह का बर्थडे है या किसी भी बर्थडे सेलिब्रेशन में जा रहे हैं, तो जो केक आता था यहाँ पे 100% केक में आपको एग मिलेगा। बहुत सारी जगह वीगान केक है, उसके लिए आपको ऑर्डर देके बनवाना पड़ेगा। तो फिर केक ऐसा हुआ कि मैं स्टार्टिंग में ना दिल से नहीं खाती थी, बट फिर थोड़ा थोड़ा करके मैंने कंज्यूम करना शुरू किया, क्योंकि इच्छा भी बहुत होती थी केक खाने की। इंडिया की केक की मुझे बहुत याद आती थी, पेस्ट्री की याद आती थी, जो कि यहाँ पे वैसा नहीं मिलता है। सब जगह यहाँ पे एग डला हुआ होता है। फिर मुझे कुछ दिनों बाद पता चला कि यहाँ के कुछ इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं और एशियन रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पर जो नान बनता है उसमें एग डला हुआ होता है। तो पहले ना मैं कई जगह पूछती थी कि इसमें एग तो नहीं डला है क्या करके। फिर ऐसा हुआ कि जैसे कि मैंने बताया कि हमारे पास कई जगह कुछ ऑप्शन ही नहीं होता था जब हम घूमते थे। तो एक ही रेस्टोरेंट है, वहाँ पर कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है ऐसा। जैसे कि मैं ग्रीस गई थी, तो वहाँ पर जो सेंट्रोनी था, वहाँ पर एक ही, पूरे सेंट्रोनी में एक ही इंडियन रेस्टोरेंट था। और अगर मैं वहाँ पर ये पूछती कि इसमें एग तो नहीं डला है करके, तो मैं ना खा ही नहीं पाती। तो फिर ऐसा हुआ कि मैंने ना कई सारी जगह पूछना ही छोड़ दिया कि स्नान में एग तो नहीं है करके। तो इस तरीके से मैं धीरे से थोड़ा सा कन्वर्ट हुई।
साथ ही अगर यहाँ पर आप नूडल खाने जाते हैं, जैसे कि बहुत सारी जगह आपको नूडल मिलेगा, लेकिन जो नूडल बनता है ना, जैसे वहाँ पे वेजिटेरियन का भी ऑप्शन होता है। तो अगर आप वेजिटेरियन नूडल ऑर्डर करते हैं वहाँ पे कि वेजिटेरियन नूडल चाहिए करके, तो बहुत सारे वेजी के साथ वो नूडल को बना के आपको दे देंगे। लेकिन लेकिन जो नूडल बनता है पर्टिकुलर यहाँ पर जो बेसिक नूडल ही बनता है, वो जो होता है उसमें एग डला हुआ होता है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये जब मुझे पता चला तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने आज तक के यहाँ पे अभी बहुत मतलब एक पहले बहुत साल पहले खाया था, फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ के नूडल में भी एग डला हुआ होता है, तो मैंने अभी तक खाया ही नहीं है, और जब भी खाया है अपने घर पे बना के खाया है। हम एक बार यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ पर गए थे, तो हमने मंचूरियन ऑर्डर किया, वेज मंचूरियन, और कुछ स्नैक्स था। आप यकीन नहीं करेंगे, जब वो आया ना, मैंने खाया तो सही, पर मेरे दिमाग में ना यही चल रहा था कि ये जो है, क्योंकि वो तो चाइनीज़ रेस्टोरेंट था, तो वो इतना तो प्रिकॉशन लेंगी नहीं कि जैसे कि इंडिया में इंडियन रेस्टोरेंट में अगर नॉन वेज और वेज होते हैं तो अलग अलग पैन वगैरह यूज़ करते हैं नॉन वेज के लिए और वेज के लिए। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपने कोई वेज स्नैक्स ऑर्डर किया है, तो वो बिल्कुल नॉन वेज वाला जो स्नैक्स जिस कढ़ाई में डीप फ्राई किया गया होगा, उसी में वो वेज वाला भी डीप फ्राई किया गया होगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत अटपटी लगती हैं, स्टार्टिंग में अच्छा नहीं लगता है। तो अगर आप प्योर वेजिटेरियन हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत सारी दिक्कत यहाँ पर आने के बाद 100% होगी, 100% होगी आपको, या फिर बहुत मेंटली आपको अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा कहीं पे भी आप खाने के लिए जाएंगे तो। क्योंकि अभी जैसे कि समर चल रहा है, तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पे 90% जगह, 80% जगह जो आइसक्रीम बनता है उसमें एग डला हुआ होता है। बहुत सारी जगह वीगान ऑप्शन होता है, तो वो ऑप्शन आपको मिलेगा लेकिन बहुत कम मिलेगा। यहाँ पे 80 से 90% जगह जो आपको आइसक्रीम मिलेंगी उसमें मान के चलिए एग उसमें भी होगा ही होगा। तो आप आइसक्रीम खाना तो छोड़ नहीं सकते। जैसे कि आजकल सुधा मूर्ति जी का ट्वीट जो है, एक वीडियो जो है ट्रेंड कर रहा है अभी कुछ दिनों से, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो प्योर वेजिटेरियन है और वो बिल्कुल नॉनवेज नहीं खाती हैं, एग भी नहीं खाती हैं, गार्लिक भी नहीं खाती हैं वो। तो उनका कहना है कि वो कहीं पे भी जाती हैं तो एक बैग खाने का ही सामान रहता है उनका। इवन वो जब फॉरेन जाती हैं तो अपने हाथों से खाना बना के खाती हैं, और उनको ये फियर रहता है किसी भी रेस्टोरेंट में जाने से कि वहाँ पे नॉनवेज और वेज जो खाने हैं उसमें सेम स्पून यूज़ कर दिया जाएगा, ये वाला फियर उनको होता है। तो वो अपने जो प्योर वेजिटेरियन चीज़ है उसको बता रही है कि वो अपने खाने के लिए कितना ध्यान देती हैं और खुद से खाना बना के खाती हैं कहीं पे भी जाती हैं। तो अगर आप ये वाले वेजिटेरियन हैं भाई, तो डेफिनेटली आपको भी, अगर आप यूरोप घूमने आ रहे हैं तो खुद ही अपने हाथों से ना खाना बना के यहाँ पर खाना पड़ेगा। क्योंकि आप ये भूल ही जाइए कि यहाँ पे आपको प्योर वेज रेस्टोरेंट मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी तक कहीं पे भी यहाँ पे प्योर वेज रेस्टोरेंट नहीं देखा है। जो भी रेस्टोरेंट है वहाँ पे नॉन वेज भी है। तो अगर आपको भी इस तरीके का फियर है कि सेम स्पून यूज़ कर दिया जाएगा, सेम कढ़ाई यूज़ कर दी जाएगी कोई चीज़ डीप फ्राई करने के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि ये चीज़ होती है यहाँ पर, तो फिर आप बाहर खाना नहीं खा पाएंगे। साथ ही जैसे कि मैंने बताया एग नॉन में भी यूज़ किया जाता है यहाँ पर। तो अगर आप इधर आएंगे और आपको प्योर वेज खाना खाना है बिना गार्लिक वाला, बिना एग वाला, तो आपको अपने घर में ही बना के खाना पड़ेगा। तो एज अ वेजिटेरियन सच में मैंने तो फील की कि मुझे प्रॉब्लम हुई यहाँ स्टार्टिंग में। अभी जैसे कि मैंने बताया इतने सालों में मैंने थोड़ा एग तो नहीं खाती है, एग हमारे घर में नहीं बनता है। एग से बनी चीज़ें केक है या ब्रेड है, समटाइम आइसक्रीम है, हम कंज्यूम कर लेते हैं, मैं कर लेती हूँ। तो मैं एगिटेरियन वाली वेजिटेरियन हो गई हूँ आज की डेट। अनफॉर्चुनेटली जो मैं नहीं चाहती थी, बट होना पड़ा समय के साथ, और थोड़ा सा दूसरे देश में आए हैं तो थोड़ा मजबूरी में होना पड़ा। आता है यूरोप में अगर आप रहते हैं तो सुपरमार्केट जैसे कि आप जाते हैं तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि बहुत सारे लैंग्वेज चलते हैं अलग अलग कंट्री में। ऑस्ट्रिया का ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है। तो जब भी हम सुपरमार्केट जाते हैं तो यहाँ सारा जितना भी सामान होता है उसमें जितने भी उसके सामान के जो जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो जर्मन में लिखे हुए होते हैं। तो हमको ना पूरे टाइम गूगल ट्रांसलेट खोल के रखना पड़ता है जब भी हम सामान लेने जाते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ डला हुआ है करके। तो यहाँ पर ना ई वाइस का मतलब प्रोटीन भी कहा जाता है, एयर भी कहा जाता है। एग को यहाँ पर एयर करके कहा जाता है जर्मन भाषा में। पूछेंगे इस प्रोटीन का मतलब एग है कि नॉर्मल प्रोटीन है करके, तो कई बार शॉपकीपर ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि सच में प्रोटीन है वो कि एग वाला प्रोटीन है करके। तो आपके लिए ना सामान लेना भी बहुत कन्फ्यूज़न हो जाता है कई बार। तो हम बहुत सारे टाइम वीगान ऑप्शन ढूंढते हैं कि वीगान वाला, जैसे पास्ता ले रहे हैं, नूडल ले रहे हैं, तो वीगान वाला जो पास्ता और नूडल आता है घर में बनाने के लिए, फिर वो लेके आते हैं हम। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें मीट और चिकन भी उसमें इंक्लूड किया, कुछ पाउडर बेस पे डला हुआ होगा या किसी और तरीके से डला हुआ होगा। तो वो सारी चीज़ें भी अगर आप इधर आ रहे हैं तो चेक करके लिंक। यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ना, कुकीज़ वगैरह में भी आपको एग मिलेगा ही मिलेगा। तो मैं एग नहीं खाती, तो मेरा जो कुकी है भाई वो तो इंडियन स्टोर से ही आता है। मैं पार्ले जी ही लेके आती हूँ, इंडियन स्टोर जाती हूँ तो, और गुड डे बिस्किट लेके आती हूँ जाती हूँ तो।
तो एज अ वेजिटेरियन मैं वेजिटेरियन लोगों को सपोर्ट करती हूँ भाई कि बिल्कुल लोगों को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉनवेज खाते हैं वो मैं उनको क्रिटिसाइज़ कर रही हूँ, नहीं तो फट से क्या है लोग ना दिल पे ले लेते हैं, कोई भी कुछ बोलता है तो 2 मिनट नहीं लगाते लोग अदरवाइज़ लेने में। तो मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ। हाँ, लेकिन मैं जो हूँ और जो मैं खाती हूँ उस पे मुझे प्राउड है कि मेरे थाली में किसी भी प्रकार का चिकन, मटन, फ़िश नहीं होता है, किसी भी जीव जंतु को हम नहीं खाते हैं। वेजिटेरियन में वो सारे ऑप्शन हैं अगर आप ढूँढेंगे तो जिससे आप एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं। तो डेफिनेटली मैं वेजिटेरियन को 100% प्रमोट करती हूँ कि सबको वेजिटेरियन हो जाना चाहिए। जैसे कि अभी जुकरबर्ग का एक आया था ना बीच में, जुकरबर्ग जी जो है CEO फेसबुक के जो फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि अगर वो किसी एनिमल को अपने हाथों से मारेंगे तभी वो खाएंगे, अदरवाइज़ वो नहीं खाएंगे नॉनवेज। तो अच्छी चीज़ है, मतलब अगर कोई ऐसा कहता है तो अच्छा लगता है कि वेजिटेरियन होना चाहिए लोगों को। तो अगर आप यूरोप में रहते हैं, कोई वीडियो मेरा देख रहे हैं या किसी और कंट्री में रहते हैं, US वगैरह में रहते हैं और आप प्योर वेजिटेरियन हैं, आपके घर में एग भी नहीं खाया जाता और आपके साथ भी इस तरीके की कुछ प्रॉब्लम हुई है क्या, कमेंट करके बताएं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा है यूरोप आने के बाद या किसी और कंट्री में जाने के बाद। एज अ वेजिटेरियन क्या क्या चीज़ें आपको आसानी से मिल जाती थी और क्या क्या चीज़ें आपको आसानी से नहीं मिलती थी और कौन कौन सी चीज़ों में आपने कॉम्प्रोमाइज़ किया है, प्लीज़ कमेंट करके बताएं। तो आज का वीडियो मैं यही एंड करती हूँ। वीडियो कैसा लगा, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट करके बताएं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और मुझे ऐसे ही फॉलो करते रहें फॉर अमेजिंग, इन्फॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।